आप सभी को रोहित क्लासेस में स्वागत है। ठीक, और आप सभी तो निवेदन है कि वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें और भाई का सपोर्ट ज़रूर करें। धन्यवाद। हम सब कल गैस अवस्था, पदार्थ अवस्था, ठोस अवस्था पढ़ लिए थे। ठीक, आज हम पढ़ने वाले हैं पदार्थ अपनी अवस्था तो बदल सकता है। मतलब जो पदार्थ होते हैं क्या वो अपनी अवस्था तो बदल सकते हैं? जैसे जैसे सकते हैं। जल पदार्थ तो 3 अवस्था में रह सकता है। जो जल पदार्थ हो वो 3 अवस्था में रह सकता है। पहला जो है ठोस से बर्फ और द्रव से जल। ठीक, इसके बाद आता है कि अपना अवस्था में बदल सकता है। जैसे हम दूसरा फिर देख लेंगे इसी आधार पे। जो दूसरा है तापमान परिवर्तन के प्रभाव। जब तापमान का परिवर्तन में जो प्रभाव होता है तो पदार्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे मैं प्रदेश पा रहे हैं ठोस के तापमान तो बढ़ाने पर, जब कोई ठोस पदार्थ है उसका तापमान बढ़ता है तो उसके तर जो होते हैं, जो कण होते हैं, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जो गतिज ऊर्जा होती है बढ़ जाती है। ठीक, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण, जब गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है तब उसके कारण अधिक तेज़ी से कंपन होने लगती है। जैसे घंटी, स्कूल में घंटी तीसरी लगी रहती है लोहे की, वह ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठीक, उसमें तब क्या किया जाता है, तेज़ी से तब गतिज मतलब मारा जाता है या किसी पदार्थ उस पर कंपन होता है, कंपन बहुत तेज़ हो जाता है। ठीक, ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की जाती ऊर्जा करोति ऊर्जा के आकर्षण, जो ऊर्जा आकर्षण होता है उससे की जाती है। बल को पार कर लेती है, जो उस पर बल है उससे पार कर लेती है। ठीक, इसी कारण से अपने कर नियमित स्थान तो छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। मतलब जो अपने स्थान का स्वतंत्र हो जाते हैं और गति करने लगते हैं। ऐसी अवस्था होती है जब ठोस पदार्थ में पिघलतर द्रव में परिवर्तन हो जाता है। मतलब कोई मान लो कोई पदार्थ है वो ठोस है, उसके बाद वो क्या किया, अपना उससे तापमान दे दिए। ठीक, ज़्यादा पीट दिए तो क्या हुआ, द्रव में परिवर्तन हो गया। ठीक, इसी पदार्थ को क्या कहते हैं, ठोस में परिवर्तन। अगला एक आता है गलनांक। मतलब गल कर ही क्या होता है, पिघल कर या गल कर क्या हो जाता है, अपना पिघलतर द्रव में परिवर्तन हो जाता है। उसी प्रकार गलनांक है जिस ताप पर ठोस पिघलतर द्रव बनता है। जिस ताप पर मान लो कोई पदार्थ है जैसे लोहे का टुकड़ा है, तो जिस ताप पर वो पिघलता है, जैसे मान लीजिए 400-500 सेल्सियस पे क्या पिघलना लगता है लोहा, उसी को गलनांक कहते हैं। जिस ताप पर ठोस पिघलता द्रव बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। यहाँ पर नोट में दिया गया है, जैसे हम देख पा रहे हैं, किसी ठोस पदार्थ का गलनांक उसके कणों के बीच में आकर्षण बल तथा सामर्थ्य में दर्शाता है। ठीक, जैसे यहाँ पर देखते हैं कौन तीसरा की ओर पिघलता है। जैसे यहाँ पर दिया है केरोलिन को सोडियम में बदलने के लिए के 227 का ताप देना पड़ता है। कैल्शियम को क्लोरीन में बदलने के लिए C+273 का ताप देना पड़ता है। ठीक, उसी प्रकार आता है अगला है दाब परिवर्तन का प्रभाव। दाब परिवर्तन क्या होता है इससे हम तो समझेंगे। जैसे यहाँ पर दिया है यदि किसी सिलेंडर में गैस भरी हो, तो सिलेंडर उसमें गैस भरा हुआ है तथा उस पर कोई दाब आरोपित किया जाता है, आरोपित मतलब रोका जाता है, तब गैस की करोति बीच की दूरी कम हो जाती है। मान लो गैस जो है बाहर निकल रहा है, उस पर हम दबाव देते हैं, उसे रोके हुए हैं, तो क्या है वह जो उससे बीच की दूरी होता है ये बहुत कम हो जाती है। इस दाब परिवर्तन करने पर पदार्थ की करों से समीप लाया जाता है। जो पदार्थ के कर होते हैं उससे समीप लाया जाता है, किसके द्वारा, दाब परिवर्तन के कारण। उदाहरण के लिए समझ सकते हैं, जैसे ठोस C2O ये ठोस पदार्थ है, जब दाब
तायित वायुमंडलीकरण पर द्रव अवस्था में आ जाए तो ईश्वर पदार्थ है CO2 से जब वायुमंडलीय दबाव पर नहाए जाते हैं तो कैसे द्रव अवस्था में आ जाता है, सीधे गैस में बदल जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। जो ठोस पदार्थ होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड तो शुद्धित बर्फ होते हैं। जो शुद्ध बर्फ होते हैं उसी का जो कार्बन डाइऑक्साइड वो ठोस पदार्थ होते हैं। अगला दिन आता है अर्धवर्धन तापन। अर्धवर्धन तापन क्या होता है? द्रव अवस्था में परिवर्तन हुई, जो द्रव अवस्था में परिवर्तन हो जाते हैं बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस अवस्था में बदलने की क्रिया तो उस वर्धन तापन कहते हैं। जैसे मान लो ठोस पदार्थ है वो बिना परिवर्तन में बिना ठोस अवस्था में वो सीधे गैस अवस्था में आए। मान लो कोई द्रव पदार्थ है वो बिना ठोस अवस्था में आए हुए गैस बन जा रहा है, उसी तो अवर्धन तापन कहते हैं। ठीक, दूसरा आ गया वाष्पीकरण। वाष्पीकरण होता क्या है? तो स्नान के कम ताप पर, जो क्वथनांत होता है उससे कम ताप पर द्रव वाष्प में बदलने की क्रिया से वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण मतलब ये पानी तो उबालते हैं, पानी क्या है? द्रव है। जब उबालते हैं तो क्या होता है? वाष्पीकरण, वाष्प में बनकर उड़ जाता है। ठीक, इसी क्रिया तो वाष्पीकरण क्रिया कहते हैं। अगला दिन आता है वाष्पीकरण तो प्रभावित करने वाला कारक। वाष्पीकरण तो प्रभावित कौन किससे कारण होता है? जैसे हम पहला दे सकते हैं, पहला ताप वृद्धि में वाष्पन की दर अधिक हो जाती है। जब ताप की वृद्धि होती है वाष्पन क्या होती है? दर अधिक हो जाती है। जितना उस पर ताप लगाएंगे किसी जल पर उतना ज़्यादा वो भाप बनकर वाष्प होकर निकलता रहेगा। दूसरा, सतत की क्षेत्रफल की वृद्धि में, जो सतत क्षेत्रफल होगा, ऐसे मान लो क्षेत्रफल होगा, उसमें जो वृद्धि होती वाष्पन दर अधिक हो जाता है। तो एक बड़ा सा खाली ले लें, उसमें पानी रख दें और चारों ओर से उससे आग लगा दें, उसमें जल्दी वाष्प बनने की दर तेज हो जाती है। ठीक, जो तीसरा होता है आर्द्रता। आर्द्रता में कमी, जब आर्द्रता में कमी होता है तो वाष्प की दर बढ़ जाती है और आर्द्रता अधिक होने के कारण वाष्प की दर कम हो जाती है। अगर उसमें कोई ठंडा सामान ना दें तो उसकी वो वाष्प होगी कम हो जाती है। ठीक, अगला दिन आता है वाष्पीकरण की शीलता कैसे होती है। वाष्पीकरण जो है उसमें शीलता कैसे होती है? वाष्पीकरण के दौरान जो ऊर्जा कम होती है, वाष्पीकरण जब होता है, वाष्पीकरण हम करते हैं, जो ऊर्जा उसमें कम होती है उसे प्राप्त करने के लिए द्रव कण अपने आसपास की ऊर्जा संशोधित कर लेता है। जैसे मान लो वाष्पीकरण कर रहे हैं, उसमें जो ऊर्जा खत्म होगा, ऊर्जा तो उसे पुनः प्राप्त करने के लिए जो द्रव होता है वो क्या करता है कि जो अपने आसपास से जो ऊर्जा होता है ना उसे क्या कर ग्रहण कर अवशोषित कर लेता है, मतलब ग्रहण कर लेता है। इस तरह आसपास की ऊर्जा अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। जब ऊर्जा अपने तरफ खींच लेता है तो मतलब शीतलता हो जाती है। जैसे हम देखते क्या है, कोई पानी गर्म करते हैं तो उस पर जो होते हैं बूंदे बूंदे पानी हो शीतलता हो जाती है, मतलब भीगा हुआ हो जाता है और वापस कहते हैं पानी के रूप में धारण कर लेता है। यही होता है। अगला दिन आता है गर्मियों में सूती कपड़े पहनने चाहिए। और गर्मियों के मौसम में हम सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? मतलब इसका कारण है क्योंकि इसके द्वारा पसीने अधिक अवशोषित हो जाते हैं। जो पसीने होते हैं क्या होते हैं? अधिक ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषित मतलब ग्रहण कर लेता है सूती कपड़े, जो वायुमंडलीय में आसानी से वापसित हो जाता है। जो वायुमंडल में होते हैं वो आसानी से वापसीकृत हो जाता है। ठीक, मालूम कैसे नापते हैं? जैसे कोई मापन योग्य राशियाँ होती है, जैसे इसको हम कैसे नापते हैं? ठीक, वो है यहाँ पर जैसे हम देख पा रहे हैं राशि मात्रा प्रतीक। तापमान तो तीसरा क्लेविन में आते हैं, इसका प्रतीक का कैसे प्रदर्शित करते हैं? लंबाई तो मीटर में नापते हैं, एम से प्रदर्शित करते हैं। संतरित तो किलोग्राम में और केजी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, उसके बाद आता है भार। भार तो न्यूटन से प्रदर्शित करते हैं, मात्रा से न्यूटन होता है भारता, एन से प्रदर्शित करते हैं। आयतन का मात्रा होता है धन मीटर, जैसे एम क्यू से प्रदर्शित करते हैं।
ठीक। और आता दाब, दाब तो प्राकृतिक कल में पीए से। घनत्व तो क्रीदा प्रति घन मीटर में तेजी प्लस एमक्यू में प्रतीक करते हैं। इसी प्रकार जो हमारा चैप्टर है पूरा समाप्त हो गया और हम कल लेकर आएंगे इम्पोर्टेंट प्रश्न क्लास 9 का विषय का 1। ठीक, इसमें कौन कौन प्रश्न ज़्यादा करते इम्पोर्टेंट हैं। तब तक के लिए चैनल को शेयर कर दें। ठीक, धन्यवाद।